आप सभी को नमस्कार। जेसीएन न्यूज़ व फेसबुक लाइव पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आज हम अभी हासी गांव में हैं। नरवाना से चलकर हम हासी गांव में पहुँचे हैं। 100 किलोमीटर की हमने यात्रा की है और हासी में आए हैं। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने अपने जेसीएन न्यूज़ और जो हमारा जेसीएन न्यूज़ का जो पेज है फेसबुक पेज, उस पर हमने न्यूज़ डाली थी वीडियो के जरिए कि गांव बहुआ जो कि हिसार के नज़दीक है, वहाँ पे जो कैंसर के पेशेंट हैं वो ठीक हो रहे हैं, कैंसर के इलाज हो रहा है, वो हमने डाली थी। और कई और भी पेशेंट हैं कैंसर के जो कि ठीक हुए हैं इलाज से। और जिन्होंने बताया था वो बुद्धराम जी थे, जिनके बारे में जांच पड़ताल की थी, वो बुद्धराम जी थे बहुआ के। और आज हम उसी जांच पड़ताल को आगे करने के लिए जो वैद्य जी का पता चला कि वैद्य जी यहाँ से है, कहाँ से है, मतलब आज हासी में हमें तो हासी के वैद्य जी हैं। तो आज इस खबर को जांच पड़ताल करने के लिए जो बुद्धराम जी ने कहा था, हम वैद्य जी के पास आज डायरेक्ट आए हैं। अभी आज हम वैद्य जी से जानेंगे कि क्या सच्चाई है। आज वैद्य जी से रूबरू होंगे कि उनका कार्य कैसा है उसको लेकर। और भी कई लोगों का उन्होंने इलाज किया है और सभी लोगों ने वीडियो में बताया भी है कि हाँ, हमारा इलाज सक्सेसफुल हो रहा है। और अभी देखिए हम हासी में जहाँ पर है, ये है पंचशील आरोग्य धाम। पंचशील आरोग्य धाम और ये है बरवाड़ा रोड। बरवाड़ा रोड पर ये है। जब आप हासी की ओर आते हैं तो बरवाड़ा रोड पे ये जगह मौजूद है और यहाँ नज़दीक ITI भी है। आप थोड़ा सा बरवाड़ा रोड से दूर आएंगे तो आपको ये पंचशील आरोग्य धाम का अलग से ही लिखा मिल जाएगा। और अभी चलिए हम अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा देखिए, कितना प्रकृति से भरपूर नज़ारा है। यहाँ पे हरियाली है, ये देखिए बिल्कुल हरियाली है प्राकृतिक रूप से। और जो मैं बता दूं, डेस्क पे जो है वो लकड़ी वाली डेस्क का इस्तेमाल है। और ये देखिए कुटिया, ये लकड़ी की बनी हुई है। और अंदर से भी आप थोड़ा दिखा सकते हैं कि देखिए अंदर से भी प्रतीक्षालय है, कम बोले, ध्यान रखें नियमों का। और इस तरफ भी आते हैं और यहाँ पे भी वैद्य जी की वैद्यशाला है। यहाँ पे भी दवाइयाँ वगैरह रखी हुई है। और देखिए धूप भी आ रही है, पूरा प्राकृतिक नज़ारा यहाँ पर है। ये यहाँ पर है, आप ऊपर से देख सकते हैं कि नाड़ी प्रशिक्षण कक्ष यहाँ मौजूद है और यहाँ यहीं पर वैद्य जी है। और यहाँ पे चिकित्सक कक्ष बना हुआ है। तो अभी वैद्य जी के पास ही हम चलते हैं, आइए। अभी वैद्य जी के पास पेशेंट आए हुए हैं और वो पेशेंट को देख रहे हैं। वो पेशेंट को देख रहे हैं और रूबरू हो रहे हैं। तो हम आपको बाद में दिखाते हैं हमारी वीडियो के जरिए जो भी वैद्य जी से चर्चा होगी। हमारे जेसीएन न्यूज़ 18 जो चैनल है उस पर आप सभी देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। और पिछले कुछ दिन पहले आपने हमारी चैनल पर एक वीडियो देखी थी जो कि गांव बहुआ की वो वीडियो थी, जो कि हिसार में ही पड़ता है वो बहुआ गांव, और वहां की वो वीडियो थी। और उस वीडियो में हमने कैंसर के एक पेशेंट को दिखाया था और कैंसर का वो पेशेंट ठीक हो गया। जिस पेशेंट को डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि ये तो सिर्फ और सिर्फ 5-6 महीनों का ही मेहमान है, उसको वो ठीक हो गया वो पेशेंट। और उसको ठीक करने वाले, उसकी ज़िंदगी में एक वरदान के रूप में साबित होने वाले एक वैद्य जी थे जिन्होंने उस पेशेंट को ठीक किया। और वो पेशेंट थे बुद्धराम जी। और बुद्धराम जी को ठीक करने वाले जो वैद्य जी हैं वो थे वैद्य भारती, वो हैं वैद्य भारती जी। और वैद्य भारती जी के यहाँ ही मैं हासी में पहुंची हूँ। हम यहाँ पंचशील आरोग्य धाम में आज हमारी टीम है और अभी मेरे साथ वैद्य भारती जी यहाँ पर हैं। और आइए आज आप सभी वैद्य भारती जी से रूबरू कीजिए और अभी हम चर्चा को शुरू करते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे वैद्य भारती जी इलाज करते हैं, उनसे
उन्हीं के बारे में जानकारी लेते हैं। आज हम इस बात को पक्का करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वैद्य जी, सबसे पहले तो मेरी ओर से और हमारे चैनल के सभी दर्शकों की ओर से आपको नमस्कार। जी नमस्कार। और पंचशील आरोग्य धाम हांसी की तरफ से आपके चैनल JCN न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैद्य जी, लोगों से सुनने में आया, लोगों में आपकी एक चर्चा चली हुई है जिस चर्चा से सबके अंदर एक खलबली मच चुकी है कि कैंसर जैसी भयानक लाइलाज बीमारी ठीक हो रही है। लोग ठीक होना शुरू हो गए हैं। जिसका नाम सुनकर ही लोग घबराते थे, आज लोग ठीक हो रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या आप सिर्फ कैंसर का ही इलाज करते हैं या अन्य बीमारियों का भी इलाज करते हैं? ये हमारे सभी दर्शकों को आप बताएं। नेहा भारती जी, ये जो आपने सवाल पूछा ये बिल्कुल 100% सच्चाई है इसमें। और मैं कैंसर के पेशेंटों का इलाज करता हूँ और बहुत किया है। 18 साल से आयुर्वेदा में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कंटिन्यू सीख रहा हूँ। 18 सालों के दौरान मैंने बहुत सारे सैकड़ों मरीजों का ट्रीटमेंट किया है। और अगर 1.5 से 2 साल की बात करो तो मैंने 35 से लगभग ज़्यादा 3rd और 4th स्टेज के मरीज ठीक किए हैं। वो मरीज जिनको बड़े बड़े संस्थान PGI चंडीगढ़, बीकानेर, एम्स जैसे संस्थान जिनको ये कह चुके थे अब ये ठीक नहीं होगा, इनकी मौत निश्चित है, ये कुछ दिन का, 1 दिन का है, कोई महीने का, कोई हफ्ते का है, उन मरीजों को हमने सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से, शास्त्रों के अनुसार बनाई हुई दवाइयों से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई देकर 100% ठीक किया है। इसके आप कहीं भी पड़ताल कर सकते हो और मेरे से उन मरीजों की लिस्ट ले जा सकते हो और उनसे खूब अपने दर्शकों को उनसे रूबरू करवा सकते हो। ये 100% सच है। वैद्य जी, ये बताइए कि हमारे पास वीडियो जो हमारे चैनल पे दिखाई गई थी कैंसर पेशेंट की, उसको बहुत से लोगों ने देखा है और बहुत से हमारे पास भी फोन आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, लोग जानने को उत्सुक हो रहे हैं कि आखिर क्या है और ये वैद्य जी कहाँ के हैं और वैद्य जी की क्वालिफिकेशन क्या है। क्या उनके पास कोई डिग्री है या फिर वो सिर्फ एक झोला उठाने वाले वैद्य, जो कि आमतौर पे लोग बोल देते हैं वैसे वैद्य हैं, या क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, उनकी योग्यता क्या है? इस बारे में लोग जानने को उत्सुक है। तो आप सभी हमारे चैनल के दर्शकों को बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपने अभी तक किया है, सीखा है, उसके बारे में और बताएं। देखिए, सबसे बड़ी योग्यता जो है मेरी, वो है मेरा आयुर्वेद के ऊपर 100% विश्वास। दूसरी योग्यता की अगर बात करें तो मेरे इस विश्वास के पीछे एक मेरी प्रेरणा है। प्रेरणा के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। और अगर बात क्वालिफिकेशन की करें तो बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन मेरी नहीं है, बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कोई डिग्री कहीं से नहीं कर रखी। और ये बताने मुझे कोई शर्म महसूस नहीं, बल्कि गर्व महसूस होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और रही बात अनुभव की, तो मेरा 18 साल का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर और हमारे शास्त्रों के अंदर जो हमारे वेदों का एक रूप है आयुर्वेद, और शास्त्रों के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हज़ारों साल पहले जो फार्मूले बनाए थे, उनका अनुसरण करते हुए अपने और बुद्धि और विवेक से उनका अनुसरण करते हुए और पूरी पवित्रता और निष्ठा के साथ मैक्सिमम दवाइयाँ हम खुद अपने संस्थान में तैयार करते हैं। और रोगी की स्थिति के अनुसार, उनके रोग की जो स्थिति है उनके अनुसार उनको दवाइयाँ देते हैं। मेरे यहाँ कैंसर के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, लीवर फैटी है, और जॉइंट पेन, खासकर जोड़ों के दर्द के जो मरीज़ हैं, बवासीर के हैं, स्टोन है जिनको, सेक्स की प्रॉब्लम जिनको आती है, तो इस तरह के जो मेरे पास काफ़ी सारे और भी मरीज़ आते हैं और 100% मेरे से ठीक होके भी जाते हैं। और रही बात आयुर्वेद की, तो उसके ऊपर सबसे ज़रूरी है कि आपका विश्वास, आयुर्वेद के ऊपर आपका विश्वास बहुत ज़रूरी है। और इस सब के पीछे जो बहुत बड़ी जो चीज़ काम कर रही है वो मेरी प्रेरणा है, मेरी बेटी, जिसकी फ़ोटो आपके पीछे लगी हुई है और जिसका नाम था दीक्षा भारती। दीक्षा भारती जब 2 साल की थी, उनको डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि उनको कैंसर था, रेटिना आई ब्लास्टोमा बोलते हैं जिसको, आई कैंसर, वो जन्म से ही था। और हमें पता लगा 2 साल, 1 साल तक मैंने ट्रीटमेंट करवाया उनका PGI रोहतक में भी और हिसार जिंदल में। और इतने रुपए उनके ऊपर खर्च कर दिए मैंने कि मैंने अपना घर तक बेचना पड़ा। और मेरे पास आटे तक के पैसे नहीं थे, उस स्थिति से मैं गुजरा हूँ। लेकिन उस बेटी का मेरी ज़िंदगी में आना, दीक्षा भारती का, और चले जाना, वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करा, इंस्पायर किया उसने। और वो मुझे एक प्रेरणा दे के गई। वो मुझे ये प्रेरणा दे के गई कि मैं वैद्य होते हुए अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, तो मुझे आयुर्वेद के ऊपर कुछ और रिसर्च करनी चाहिए। उसने मुझे प्रेरणा दी कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया जाए तो सक्सेस हो सकता है।
उसने मुझे प्रेरणा दी कि जब एक आदमी टारगेट लेके चले, कोई गोल लेके चलता है तो उसको अचीव किया जा सकता है। उसने मुझे प्रेरणा दी कि ईमानदारी के साथ जब आप काम करते हैं तो बहुत उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो इन्हीं प्रेरणाओं को लेके मैं बढ़ा और मैं 6 साल की रिसर्च मैंने हिमाचल में की। उस दौरान 6 साल के दौरान मैं कभी मेरी किसी फैमिली में शादी में नहीं गया, कभी मरगत में नहीं गया, और 6 साल मैंने बाल नहीं कटवाए, दाढ़ी नहीं कटवाई। 100% मेरा एक ही टारगेट था कि मेरी बेटी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन मैं और लोगों को बचा सकूँ कैंसर के रोगियों को। हालांकि मेरी बेटी आज भी जिंदा है। साथ ही मैं आपको बता दूं चैनल के माध्यम से, नेहा भारती जी, मैंने अपनी बेटी की बॉडी को जो आफ्टर डेथ, मरने के बाद उनकी देह को दान कर दिया पीजीआई रोहतक के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे उनकी बॉडी आज भी रखी हुई है। 14 साल हो गए और उनकी बॉडी के ऊपर रिसर्च चली हुई है। उनकी एक आँख किसी को ट्रांसप्लांट कर दी गई। तो मैं ये नहीं कह सकता मेरी बेटी मर गई, नहीं, मेरी बेटी आज भी अमर है, उसकी आँखें आज भी देख रही हैं। किसी न किसी के अंदर उसकी आंखें आज भी इस दुनिया को देख रही है, तो वो अमर है मेरे लिए। और ये प्रेरणा, इस प्रेरणा ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आज मैंने 35+ जो लोगों को थर्ड और फोर्थ स्टेज से निकाला, बल्कि अगर टोटल की बात करें तो 100 से ज़्यादा हैं पेशेंट वो। और निश्चित रूप से मैं प्योर आयुर्वेदिक दवाइयों से निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ दवाई देता हूँ। जो पेशेंट सिचुएशन में है, कोई गरीब मरीज आता है मेरे पास जिसके पास पैसे नहीं, उसको भी मैं दवाई देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि जेब में पैसा नहीं है, मैंने अपना घर तक बेचा है, मैं आटे के लिए मोहताज हुआ, तो कोई ऐसा ना हो जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है कैंसर का पेशेंट, वो मेरे पास आए। मेरी जितनी मदद होगी मैं उतनी मदद उसकी करूँगा। उनके पास अगर किराए के पैसे नहीं वो भी दूंगा मैं। अगर खाने पीने की कोई दिक्कत है, यहाँ पे खाना खिला के चाय की व्यवस्था मैंने फ्री रखी हुई है। तो मैं एज ह्यूमन बीइंग, एक मानव हित में बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। वैद्य जी, आपने अपनी बातों के जरिए हमें ये तो बता दिया कि आपके पास कोई डिग्री इस मामले में नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप ये बताइए कि आपके पास वैसे इतने कैंसर के गंभीर लाइलाज व्यक्ति आते हैं, मान लो अगर आपकी दवाई एकदम लेने के कारण और अगर उसको ना लगे और कोई गंभीर समस्या हो जाए दवाई लेने से, तो ऐसे में कोई आप मान लो किसी लफड़े में पड़ जाओ, कोई कानूनी आपके ऊपर प्रतिक्रिया हो जाए या कुछ ऐसी घटित हो जाए, तो ऐसे में आप कैसे बचेंगे? आपके पास क्या तरीका है? नेहा भारती जी, बिल्कुल सही सवाल आपने किया मुझसे। पिछली वीडियो में जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करने गए थे और आपके सामने एक बात भी आई थी कि उन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है। एक पर्सन के ऊपर मैं प्रति प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। मुझे आज तक किसी भी हॉस्पिटल में जाके ये आपने सुना हो, देखा हो, कहीं वीडियो हो, किसी अखबार में, टीवी की खबर आई हो कि किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को, हालांकि आए दिन बहुत सारे मरीज ठीक हो रहे हैं हॉस्पिटलों में कैंसर की, ऐसी बात नहीं है, दूसरी पैथी में भी। आपने आज से पहले कभी सुना हो कि किसी डॉक्टर, हालांकि डेली के डेली बहुत मरीज ठीक हो रहे हैं, किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को ठीक किया और उन्होंने उसको गाड़ी गिफ्ट की, आज से पहले सुना हो तो बताइए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मरीज की जो डॉक्टर के बारे में इंटेंस है, जो एक मानसिकता, वो अलग है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक वैद्य हूँ। वैद्य के बारे में एक इंटेंशन अलग होती है। हमारा जो काम है वो एक भावनात्मक रूप से जुड़ना है। और दूसरी बात रही उस पैथी की बजाय हमारी पैथी इतनी कम पैसे वाली कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। रही दूसरी बात, मेरे पास लगभग, पता नहीं मेरा ये बदनसीबी है, पता नहीं खुशनसीबी है, कि मेरे पास पेशेंट आते ही उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोग डॉक्टरों ने जवाब दिया होता है, तो मुझे सिर्फ आके ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वैद्य जी आप भी कोशिश कर लो। तो यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है। और आज तक 18 साल के दौरान मेरा कभी भी कोई बात हुई नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मेरी जितनी भी चैनलों पे मेरी यूट्यूबर जो भी साथी चाहे कहीं से भी जांच पड़ताल कर लें, मेरी किसी भी यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर कोई भी गलत कमेंट नहीं आया आज तक। तो ये बात मुझे विश्वास दिलाती है कि मैं सच्ची निष्ठा ईमानदार से काम करता हूँ। किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी के लिए पैसे के लिए परेशान नहीं होने दिया, किसी को किस प्रकार का कोई भी हमने कोई अपमानजनक या कुछ भी ऐसा नहीं। बल्कि यहाँ आने के बाद पेशेंट दवाई लेने से पहले भी बहुत अच्छा फील करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे कोई शक्ति है, कोई शक्ति नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के साथ एक पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी फील करते हैं यहाँ आने के बाद। और मेरा भी पेशेंटों से ये होता है कि मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कोई शक्ति नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ आयुर्वेद है और आयुर्वेद काम करेगा अपने तरीके से। अगर दवाई लग जाती है वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे माफ़ करें, मैं कोशिश करना, मेरे आप चाहें तो कोशिश कर सकता हूँ। मैं किसी से कोई फार्म नहीं भरवाता, मैं किसी से कोई साइन नहीं करवाता,
इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। अगर घट भी जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई केस करेगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। मेरे ऊपर आज तक कोई भी किसी भी मामले में कोई केस नहीं है। तो मैं ऐसा कोई काम करता है, मुझे पक्का भरोसा है। मैं जिस सिद्धांत, मैं पैसे नहीं कमा रहा, कुछ और चीज़ कमा रहा। मेरे जानने वाले सभी लोग जानते हैं मेरे को कि यहाँ पैसे के अलावा कुछ और भी कमा रहे हैं, और वो है दुआएं। और जहाँ दुआएं एक साथ होती हैं वहाँ फिर ये चीज़ें बहुत छोटी है। मैं नहीं डरता किसी भी चीज़ से, इसलिए नहीं डरता क्योंकि सच जो बोलते हैं, पवित्र तरीके से काम करते हैं, उनको कभी डर लगता ही नहीं। तो मैं चैनल के दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये कोई, हम यहाँ पे कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना ही ये किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट है। ये आप अपने मन से निकाल दीजिए। देखिए, हम वैद्य जी के पास आने से पहले चलकर हम मरीजों के पास गए कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। बहुत से मरीजों से हमारा मिलना भी हुआ है, और भी वीडियोस है मरीजों की। उनसे पहले हमने जाना है कि क्या आप वैद्य जी की दवा से ठीक हुए, क्योंकि हमें लोगों से ही फोन आए थे कि ऐसे ऐसे हम ठीक हुए। तो हम पहले मरीजों के पास जाके खबर को हमने स्टिक रूप से चेक किया है, और हमने गजब के रिजल्ट देखे हैं। क्योंकि जिस पेशेंट को डॉक्टर ने ये कह दिया था ये 5-6 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा, उस बंदे को हमने खुद चलते हुए देखा। और ना महज चलते हुए, उस उम्र में 78 वर्षीय बुजुर्ग की मैं बात कर रही हूँ, वो इतने अच्छे से चल फिर पा रहे हैं। उसकी फैमिली पूरी उत्साह में है, एक उत्साह है, और उसके अंदर फिर से एक एनर्जी जो कि एक युवा में होती है, वैसी एनर्जी को वो फील कर पा रहा है। ये अपने आप में ही एक अद्भुत बात है। तो हमने पहले मरीजों से जांच पड़ताल की है, उनके पास हम गए हैं, खबर को पुख्ता करने के बाद फिर हम वैद्य जी के पास आए हैं। और हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि ये जो ठीक हो रहा है, स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, कैंसर से लोग ठीक हो रहे हैं, तो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात जाए और आप सभी भी ठीक हो। इतना सा हमारा उद्देश्य सामाजिक हित का ही है, और इसीलिए हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। और चैनल के सभी दर्शकों को एक बात और बता देना चाहती हूँ, जैसा कि अभी वैद्य जी ने भी अपनी बात के जरिए, अपने विचारों के जरिए हमें ये बताया कि इनकी जो, आप ये चित्र भी देख रहे होंगे पीछे, कि इनकी जो बेटी है दीक्षा भारती, जिसका नाम था, उसको कैंसर हुआ, और कैंसर से उसकी डेथ हो जाने के बाद वैद्य जी ने उनकी बॉडी को डोनेट कर दिया रोहतक पीजीआई में। और इनके पिताजी की भी जब डेथ हुई तो उनकी भी बॉडी को इन्होंने डोनेट किया। हमने भी 2022 के अंदर, मैंने और मेरी फैमिली में, मेरे मम्मी ने, पापा ने और मेरे भाई ने, हमने संकल्प लिया था कि हम भी बॉडी डोनेट करेंगे, और इसके लिए हमने भी बॉडी डोनेट के फॉर्म को जमा करवाया। तो चैनल के दर्शकों से यही मैं बता रही हूँ इस बात के जरिए कि जैसे हमने इस बात को, जब हमने पता चला कि वैद्य जी के साथ ऐसा हुआ उनके जीवन के अंदर, तो हमारे मन में एक संकल्प, मतलब एक प्रेरणा जगी कि ऐसे वैद्य अगर हैं तो उनसे हमें जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि उनका निश्चित ही भाव बहुत अच्छा है। समाज हित में उन्होंने वो कार्य कर रहे हैं और सोच रहे हैं, और जरूरी है कि उनके पास जाके हम चर्चा करें। और आपसे भी मैं यही गुजारिश करती हूँ कि जीते जी आप रक्तदान और भी जो अन्य प्रकार के हैं वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मरणोपरांत शरीर दान भी जरूर कीजिए, ताकि भविष्य के अंदर जो भी डॉक्टर बनने वाले हैं, जो कि उस लाइन में जाने वाले हैं, उन आपकी बॉडी उनके काम आ सके, हम फिर भी प्रकृति के लिए कुछ अच्छा कर पाए, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। इसी पॉजिटिव विचार के साथ मैं ये बात रख रही हूँ। वैद्य जी, ये और बताइए कि लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि जो ये आयुर्वेद की दवाई होती है, ये एक तो काफी महंगी आती है, और दूसरा लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद का जो इलाज है वो बहुत देर लंबा चलता है, बहुत ज्यादा लंबा चलता है, जिसकी वजह से वो इतना नहीं कर पाते। और अन्य जो पैथियां हैं, अन्य जो दवाई हैं, उनसे लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, लंबा इलाज भी नहीं चलता, और वो काफी सस्ती आती है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? इस बारे में नेहा भारती जी, मेरा विचार है कि ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों के अंदर। आयुर्वेदिक दवाइयाँ तुरंत काम करती है। मेरे पेज के ऊपर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट हैं। 15-15 दिन में मेरे ब्रेन ट्यूमर के, ब्रेन हेमरेज के, कैंसर के रिजल्ट मेरे एक हफ्ते में आ जाते हैं। तो ये तो साबित करता है कि आयुर्वेद फास्ट काम करता है। दूसरी बात रही महंगी बात, जिनके पेशेंट हैं या जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से, अगर उन सभी पेशेंटों को इन्वेस्टिगेशन के रूप में आप चाहें तो जहाँ भी जा रहे हैं उनसे ये पूछ लेना खुद ही कि एलोपैथिक में कितनी दवाई के
दूसरी पैथी में एलोपैथी होम्योपैथी, दूसरी जो ही पैथी में आपने मेन तो एलोपैथी की में कीमोथेरेपी रेडिएशन ही चल रहा है आजकल, उनकी बजाय आयुर्वेद कितना सस्ता है या महंगा है, तो आप ये जानेंगे कि उन पैथियों में जो खर्च कर चुके हैं पैसे और जो इलाज नहीं हो पा उनका 10% मात्र भी नहीं है। या यूं भी कहूँगा मैं कि उन दूसरी पैथियों में जो मरीज इलाज करा रहे हैं शायद रोगों, कैंसर जैसी एड्स जैसी बीमारियों का, उनके मात्र टेस्ट और रिपोर्ट होती हैं, इतने में हमारे यहाँ से मरीज ठीक होकर चले गए हैं और जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत फहमी है कि आयुर्वेद महंगा नहीं है अगर आप उनसे तुलना करें तो। दूसरी बात यह है कि जल्दी काम करना, तो इसका भी जवाब मैंने दे दिया कि मेरे दवाई का रिजल्ट 15-15 दिन में, एक हफ्ते में आ रहे हैं। पेशेंट खुद आके अपने मुंह से जुबा रहे हैं, मेरे पेज के ऊपर सभी मरीजों की जुबानी डालता हूं मैं। तो ये बात बिल्कुल गलत फहमी कि आयुर्वेद फास्ट भी काम करता है और सस्ता भी है। वैद्य जी, जैसा आपने अभी इस सवाल का आंसर दिया, आपने बताया कि जो ये आयुर्वेद का जो इलाज है वो इतना महंगा नहीं है, इतना नहीं है, बल्कि सस्ता है और इससे ठीक भी हो रहे हैं लोग, जड़ से आप इलाज भी कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आपकी इस बात से अन्य जो आप भी जानते हैं कि कंपटीशन का युग चला हुआ है, तो इस कंपटीशन के युग में अन्य पैथियों के जो लोग हैं वो एक आपस में जलसी की भावना रखते हुए, क्योंकि एक ह्यूमन का स्वभाव यही है, मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि लोग आपस में जेलस होते हैं। अक्सर जब हमारे पास में भी कोई आमने सामने दुकान हो तो एक टकराव बना रहता है कि मेरा सामान ज़्यादा बिके, मेरे पास ग्राहक ज़्यादा मात्रा में आए, उसके पास कम जाए, और कैसे मैं उसके ग्राहकों को अपनी ओर कर लूँ। ये भावना लोगों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और इसी करके एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी लोग बहुत सी हरकतें कर देते हैं, जिसके कारण धमकी भरी खबरें भी आ सकती है, क्या पता धमकी दे दी जाए या कुछ गलत उसके बारे में फैलाया भी जाता है। तो ऐसी कोई मामला, ऐसा कोई घटना आपके साथ आपके जीवन में कभी हुई हो, वो आप बता। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भारतीय जो पद्धति है आयुर्वेदा, ये 5000 साल पुराना इसका इतिहास मिलता है हमें, और तथागत बुद्ध के समय जीवक वैद्य के होने का भी जिक्र हमें प्रमाणों में मिलता है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ सभी पैथियों की जननी है आयुर्वेद, और पूरे विश्व को भारत ने आयुर्वेद दिया, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विश्वगुरु रहा है भारत आयुर्वेद के मामले में। और जो जननी होती है, दूसरी पैथियों की जननी है, जननी का मतलब माँ होता है, तो माँ कभी दूसरे पैथियों का अहित नहीं चाहती। और दूसरी पैथियों के हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सभी पैथियों को रिगार्ड करता हूँ। बल्कि हम तो ये भी चाहते हैं कि दूसरे पैथियों से जो इलाज चल रहा है वो चलता रहे। वो उनके इफेक्ट हैं जो अपने हैं, वो इंस्टेंट रिलीफ करती हैं, बहुत जल्दी फास्ट काम करती हैं कई चीज़ें, जैसे पेन किलर के मामले। आयुर्वेदा में कोई पेन किलर नहीं होता। अगर किसी पेशेंट को पेन है, रात को नींद नहीं है, उसको एक टेबलेट दे दो आप, तो सो जाएगा आराम से। तो ऐसा बात नहीं कि दूसरी पैथियाँ भी कारगर हैं, बहुत अच्छी हैं। और रही बात किसी पार्ट में किसी को कैंसर हो जाता है, अगर उस स्थिति में है, उस पार्ट को ऑपरेशन के जरिए रिमूव किया जाता है। जैसे यूट्रस रिमूव कर दिया, कई बार जो है गोल ब्लैडर रिमूव कर दिया, तो दूसरी पैथी में इतने कारगर हैं कि रिमूव करके हमेशा के लिए उसको इसकी छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आयुर्वेद ही इलाज करता, दूसरी पैथियों में बहुत अच्छा सा समाधान है। पेन किलर का समाधान, जैसे मैंने बताया आपको, ऑपरेट करके उस पार्ट को रिमूव कर देना बहुत अच्छा, जो कि आयुर्वेदा में मेरे पास नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है उस पैथियों में भी। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं कि दूसरी पैथी को आप इसके साथ में चला रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आयुर्वेदा का, ये बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेदा दूसरी पैथी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, तो इसमें टकराव होने की बात नहीं है। और रही बात आपने कहा कि धमकी, तो धमकी तो मुझे एक बार मिली है, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो में डाला था, पत्रकार साथियों को लंदन से मेरे पास धमकी आई थी सुबह से करीबन 3 से 4 बजे के बीच में, टाइम भी मैंने नोट करा था, मोबाइल नंबर भी दिया था, जिस नंबर दिया था कि आपका ये संस्थान बंद कर दो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। तो धमकी तो आ चुकी हैं। और भी कई लोग जो हैं जिनकी मानसिकता सही नहीं है, या जिनको अच्छे संस्कार अपने माँ बाप से नहीं मिले, या गलत रास्ते से भटक चुके हैं, जो मुझसे ईगो या ईर्षा रखते हैं, तो उनके बारे में मैं एक बात कहूँगा, प्रकृति उनको सद्बुद्धि दे, प्रकृति उनको सद्बुद्धि दे। और दूसरी बात रही, जो कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं ऐसा कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा, तो मैं वैद्य भारती आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ कि जब सम्राट अशोक नहीं रहे, तथागत बुद्ध नहीं रहे, बड़े बड़े महापुरुष नहीं रहे, जीवक वैद्य जैसे वैद्य नहीं रहे, उसके बाद भी प्रकृति चलती रही। और मैं वैद्य भारती कल को रहूँगा न रहूँगा, लेकिन ये कैंसर के मरीज तो ऐसे ठीक करते रहेंगे। इसके लिए मैंने अपने जो शिष्य हैं वो तैयार कर दिए हैं, और उनको पूरा चीज़ें सारी की सारी बता दी हैं। और आयुर्वेद यही नहीं फैला, इसी कारण से नहीं फैला कि हमारे कुछ जो बुजुर्ग वैद्य थे, किसी ईगो से, किसी कारणवश अपने ज्ञान को गुदड़ी में लेके मर गए, इसलिए आयुर्वेद दब गया था। तो मैं वो उस परंपरा को तोड़ के
अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, मेरे शिष्य हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने उनको सारे फार्मूले बता रहे हैं। तो ये वैद्य भारती कल रहे ना रहे, लेकिन कैंसर के मरीज और पंचशील आरोग्य धाम से इलाज ऐसे ही होता रहेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है, कल मरे आज मरे, मौत से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। वैद्य जी, आपने चर्चा में ये तो बता दिया कि आप कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हो। अभी आप ये और बता दीजिए ऐसी कौन सी बीमारी है जिनका इलाज आप नहीं करते, ताकि जो लोग हैं हमारी वीडियो जो भी देखे उन तक ये खबर पहुंचे कि वैद्य जी इस बीमारी का इलाज नहीं करते और उसका भी टाइम बच पाए, एनर्जी बच पाए, पैसे बच पाए। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिनका आप इलाज नहीं करते? नेहा भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा मेरे से, और ये इम्पोर्टेंट सवाल है। सच मायने में लोग मेरे पास यूट्यूब से बहुत लोग आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, वो नहीं पूछते ऐसी चीज़ें। वो सिर्फ ये पूछते क्या करते हो, क्या करते हो। आपने पहले ऐसे हैं आप रिपोर्ट रोजिस ने ये पूछा क्या नहीं करते, और कितनी अच्छी बात की कि उनका समय और धन भी बचे। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को आपको बता दूं कि मेरे पास कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, सेक्स पेशेंट, जोड़ों के दर्द इत्यादि जो मैंने बताए हैं उनके इलाज तो मैं करता ही हूँ। और नेहा भारती जी ने पूछा कि किसका इलाज नहीं करते, तो वो रोगी ध्यान से सुन ले कि वो मेरे पास प्लीज़ ना आए, ऐसा ही बोल सकता हूँ, उस बीमारी के लिए ना आए। भगंदर के कोई मरीज मेरे पास ना आए, सोराइसिस के कोई पेशेंट मेरे पास ना आए, और माफ़ करना शुगर का कोई मरीज़ मेरे पास ना आए। वो अपने टाइम ना खराब करे, पैसे खराब ना करें। वैसे और चीज़ों के बारे में मेरे एडवाइस लेना चाहे तो ले सकते हैं। इन चीज़ों के लिए भगंदर, सोराइसिस और शुगर का मैं इलाज नहीं करता, मेरे से इलाज नहीं होता। ऐसा नहीं कि सब कुछ इलाज करता हूँ, सारी चीज़ों का इलाज मैं नहीं करता। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूंगा, मैं कई बार बहुत सारे दर्शक जो है फ़ोन करते हैं रिपोर्टर को, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हो, मेरा नंबर पे ही फ़ोन कर दो, स्क्रीन के ऊपर चला हुआ है। और मेरा मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ, 99 964 15 501 999 64 155 01। और मेरा जो पता है वो है विराट नगर, बरवाला रोड, हांसी शहर में, श्री राम ITI के सामने, पंचशील आरोग्य धाम। 18 साल से आयुर्वेद में काम कर रहा हूँ। मैं आपका अपना हूँ वैद्य भारती। वैद्य जी, आप ये बताइए कि जितने दर्शक आपको देख रहे हैं, जो हमारे जनसाधारण आपको देख रही है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो स्वास्थ्य को लेकर? आपका क्या संदेश रहेगा जिसको सभी सुने? तो आप संदेश बताइए अपना। मेरे जितने भी दर्शक हैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सब से, उनमें देखिए सारे मरीज नहीं हैं, स्वस्थ भी हैं, और वैद्य भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जो आयुर्वेदा पे काम कर रहे हैं वो लोग भी हैं। तो मेरा उनसे बहुत लंबा कोई प्रवचन नहीं है, 2 ही लाइन में उनके। सबसे पहले तो मेरे जो साथी आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, या जिनको इंटरेस्ट है आयुर्वेदा में, उनको एक बात कहना चाहूँगा मैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप शॉर्टकट ना अपनाएं, आयुर्वेद को आयुर्वेद ही रहने दें, दूसरी पैथी का सारा उसके अंदर मिक्सअप ना करें, और एक दिन आप सब सक्सेस ज़रूर होगे, लेकिन शॉर्टकट ना अपनाएं प्लीज़। समय लगता है, सारी चीज़ें सही होंगी। और दर्शकों में जितने पेशेंट हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद अमृत है, आप इसे अपनाइए। तो अभी आपने देखा कि वैद्य जी ने अपनी बातचीत में ये कहा कि शॉर्टकट को ना अपनाएं। और इसी पर मुझे कुछ याद भी आ रहा है कि पुराने कोई इतिहासकार या एक कवि है जिन्होंने ये बात कही है, और बुद्धा काल में भी बुद्धा ने भी कही है कि अगर आपके सामने 2 रास्ते हो, एक शॉर्ट हो और एक बहुत लंबा हो, तो हमेशा उस रास्ते पर ही चले जो कि लंबा हो सकता है कि लंबा रास्ता जोखिम भरा हो, संघर्षों भरा हो, लेकिन शॉर्टकट में आप बीच में उलझ जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जो लंबा रास्ता है उस पर आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन जो आपकी मंजिल है, मंजिल तक आपके कदम जरूर पहुंचेंगे। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और यही कहना चाहती हूँ कि नेहा भारती का भी लंबा रास्ता है, बहुत ही लंबी दूरी है, और इसीलिए हम हर जगह पहुंचने की कोशिश जरूर करते रहेंगे। और हम आपके लिए बहुत दूर दूर तक खबरों की पॉजिटिविटी के लिए, कि देश में क्या अच्छा हो रहा है, क्या सुधार हो रहा है, उसके लिए बहुत दूर दूर तक पहुंचने का प्रयास भी करते हैं। इसीलिए आपसे कहूंगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल और अपने ग्रुप में जहां भी आपको मौका मिले, हमारे चैनल को प्लीज आप सभी सब्सक्राइब करवाते रहे, जुड़े रहे आपके ही अपने JCN News 18 के साथ।